बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं हूँ आपकी टीचर ताशरीन और आज आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 13 है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे, है ना? चलें, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक कहानी सुननी है, ठीक है? और वो किसकी कहानी है? अम्मी की कहानी। अम्मी की कहानी इस तरह है कि उसमें आप ये सीखेंगे कि बच्चों को अपनी अम्मी की हर बात माननी चाहिए और कोई अजनबी बुलाए या अजनबी आपको बहुत अच्छी चीज़ भी दे तो आपने अपनी अम्मी से पूछे बगैर कहीं नहीं जाना उनके साथ और ना ही उनसे वो चीज़ लेनी है, ठीक है? और अगर आपको कोई कहता है कि आपकी अम्मी दूर खड़ी हैं और आपको बुला रही हैं तो आप आ जाओ मेरे साथ, आपने बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? अपनी हर बात आपने अपनी अम्मी से शेयर करनी है। अम्मी कौन होती हैं? आपकी मामा, ठीक है? तो मामा आपकी फ्रेंड भी है, आपने अपनी फ्रेंड से हर बात शेयर करनी है। चले बच्चों, अब हम कहानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कहानी सुनते हैं। वो है एक खरगोशनी की कहानी, ठीक है? इसको हम तस्वीर को देखते जाएंगे और हम साथ साथ एक ये कहानी सुनते भी जाएंगे, ठीक है? चलें हम शुरू करते हैं। आपकी सफ़ा नंबर 24 है आपकी किताब में। चलें हम शुरू करते हैं। एक खेत के करीब एक खरगोशनी अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी, ठीक है? आप देख रहे हैं इस पहली तस्वीर में कि एक खरगोशनी है और उसके साथ उसके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। और वो खेत के पास रहती थी और उसने ज़मीन खोदकर अपना एक घर, अपना बिल बनाया हुआ था, ठीक है? सुबह वो खेतों में, आपको पता है कि खरगोश जो हैं वो ज़मीन में रहना पसंद करते हैं, ठीक है? ज़मीन के अंदर वो एक भिट सा, एक बिल सा बना के उसमें रहते हैं, ठीक है? उस खरगोशनी ने भी अपने बच्चों को इसी तरह खेत के पास ही एक बिल सा बनाकर उसमें रखा हुआ था। सुबह वो खेतों से अपने बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती। बच्चे अपने घर में दबक कर बैठे रहते। वो इन्हें समझाती कि जब तक मैं ना आऊँ तुम घर से ना निकलना, ना किसी अजनबी से कोई चीज़ लेना, चाहे वो कितनी अच्छी हो, ठीक है? वो कहीं साथ जाने को कहे तो ना जाना, वो कहे कि तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं तो भी ना जाना। मैं आपको बताती हूँ कि जब वो उनकी अम्मी सुबह सुबह जब खेतों में चली जाती थी उनके लिए खाना लेने, तो अपने बच्चों को उसने समझाया कि वो बच्चे जो हैं वो डर कर अंदर बैठे रहते थे और उसने अपने बच्चों को ये समझाया कि आप लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना और किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेनी। अब अजनबी कौन होते हैं? वो अजनबी वो होते हैं जिनको आप नहीं जानते, आपकी अम्मी अबू नहीं जानते, ठीक है? आपने कभी उनको पहले देखा ही नहीं अपने घर में या कहीं। उसने मना किया था कि किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेनी। अब वो अजनबी कोई अच्छी चीज़ भी हो, अगर आपको वो बहुत पसंद हो और आपकी फेवरेट चीज़ भी वो आपको दें और कहें हमारे साथ चलो, तो आपने बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? उनकी अम्मी ने उनको ये बात समझाई। और अगर वो ये कहे कि वो अजनबी ये कहे कि आओ आपकी अम्मी आप बाहर बुला रही है, वो आपका वहाँ पे इंतज़ार कर रही है, तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ले जाता हूँ या ले जाती हूँ, तो आपने नहीं जाना। उनकी अम्मी ने अपने बच्चों को ये समझाया। एक दिन वो अपने बच्चों को जब समझा रही थी दोबारा ये बात, तो एक कुत्ता पास ही, एक खूनख्वार कुत्ता, यानी कि वो खूनख्वार कुत्ता वो होता है जो खा जाता है, वो उसकी अम्मी की बातें सुन रहा था। उस कुत्ते को बहुत भूख लग रही थी, तो उसने सोचा कि मैं इन बच्चों को मज़े लेकर खाता हूँ, ठीक है? जैसे ही उनकी अम्मी उनको घर छोड़कर दूर थोड़ा सा चली गई, तो उस कुत्ते ने सोचा कि मैं इन बच्चों को कैसे जाकर पकड़ूं। तो उसने आपको पता है कि खरगोश को गाजर बहुत पसंद है। उसने सोचा कि इनको गाजर बहुत पसंद है, मैं इन बच्चों को अपने मुंह में गाजर लेके जाता हूँ और जाके कहता हूँ कि ये गाजर ले लो और आ जाओ मेरे साथ। लेकिन जब वो उस कुत्ते ने ऐसा किया तो उनमें से एक बच्चा तेजी से आगे जाने लगा कि मैं गाजर ले लूं, तो दूसरे बच्चे ने
और बाकी बच्चों ने शोर मचा दिया कि नहीं नहीं, हमें अम्मी ने मना किया था कि किसी से कोई चीज नहीं लेनी। ये सुनकर वो बच्चा भी रुक गया। फिर कुत्ता वापस चला गया और उसने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो पास ही खेत में जाकर उसने सोचा कि मैं एक केला अपने मुंह में लेके जाता हूँ, शायद अब बच्चे मेरे साथ चल पड़े। फिर वो इसी तरह अपने मुंह में केला रख के उनके बिल में गया और जाकर उसने दिखाया उनको। उनमें से एक खरगोश के बच्चों को केला बहुत पसंद था। वो आगे बढ़ा कि मैं केला ले लूं, ठीक है, लेकिन उनमें से फिर बाकियों ने शोर शुरू कर दिया, नहीं नहीं, अम्मी ने मना किया था कि कितनी अच्छी भी चीज़ अगर कोई दे, कोई अजनबी दे, तो आपने उनसे वो चीज़ नहीं लेनी। फिर इसी तरह वो बच्चा रुक गया और जब फिर कुत्ता वापस चला गया, कुत्ते ने सोचा कि ये तो बहुत ही फर्माबरदार बच्चे हैं, लगता है इनकी अम्मी इनको बहुत अच्छा समझा कर गई हुई हैं कि किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, अब मैं कोई और ट्रिक करता हूँ। उसने बाहर जंगल की दुकान से जाकर उनकी अम्मी की तरह का, चेहरे की तरह का मास्क ले आया कि अब तो मैं इनको अपने साथ ले ही जाऊंगा। जब वो उनकी अम्मी की तरह का मास्क पहनकर दोबारा उन बच्चों को बुलाने के लिए गया तो उसने कहा कि आ जाओ मेरे साथ चलो। तो एक बच्चे ने गौर से देखा और उसने सोचा कि ये तो हमारी, वो सब बच्चे समझे कि हमारी अम्मी आ गई हैं, लेकिन असल में एक बच्चा था जो थोड़ा समझदार था। उसने एकदम से देखा कि उसने पहचान लिया कि ये तो हमारी अम्मी नहीं है, हमारी अम्मी के तो दांत किसी और तरीके से हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं, और कुत्ते के दांत किसी और तरह के होते हैं। उसने फौरन पहचान लिया और उसने सब अपने बहन भाइयों को रोका और कहा कि नहीं नहीं, ये हमारी अम्मी नहीं है, हमने इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना, रुक जाओ आप सब। और वो सब रुक गए और फिर वो कुत्ता आखिरकार चला गया, सर झुका के वो चला गया कि उसे पता कि ये बच्चे बहुत समझदार हैं, इन्होंने अपनी अम्मी की ही बात माननी है, क्योंकि इनकी अम्मी इनको समझा कर गई हुई है कि आपने ना तो किसी से कोई चीज़ लेनी है और ना ही किसी के साथ जाना है कि आपकी अम्मी बुला रही हैं तो चलो मेरे साथ। और बेशक अगर आपको कोई चीज़, आपकी फेवरेट चीज़ भी कोई दे, तब भी आपने उनके साथ नहीं जाना। तो इसलिए वो कुत्ता मायूस होकर वहाँ से चला गया। और जब वो उनकी अम्मी वापस आई तो बच्चों ने अपनी अम्मी को ये सारा वाक़या बताया और उनकी अम्मी ने उनको शाबाश दी और उनके लिए बहुत सी गाजरें भी वो लेकर आई थी और उनकी अम्मी ने उनको गाजरें भी खिलाई। तो बच्चों, इस स्टोरी को, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि आपने किसी अजनबी की बातों में नहीं आना, ठीक है। आपकी अम्मी अब्बू ने जिससे मना किया हो, आपने उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना, उनकी बिल्कुल बात नहीं माननी। आपने कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, आपने अपने अम्मी अब्बू के साथ करना है और आपने हर बात अपनी अम्मी अब्बू की माननी है और आपने अम्मी अब्बू से हर बात शेयर करनी है।